हेलो स्टूडेंट। तो जैसे कि मैंने बताया था बिहार एसएससी सीजीएल के लिए हम लोग होमवर्क लाने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्टेड। तो ये होमवर्क बहुत यूजफुल रहने वाला है बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। 10 मार्च डे 1 हमारा रहने वाला है। तो पहले हम मैथ को कवर, मैथ का मैंने दे दिया है। मैथ में हम संख्या प्रणाली उस दिन पढ़ेंगे। संख्या प्रणाली में आप पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, फार्मूला वगैरह पढ़िए, ठीक है। फिर रीजनिंग, फिर हम रीजनिंग पढ़ाएंगे जो कि सादृश्यता पढ़ेंगे। फिर हम जीके या जीएस में हिस्ट्री से शुरुआत करें, और हिस्ट्री में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और चैप्टर 36 से 37, यानी कि इसमें बंगाल और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हम लूसेंट से पढ़ने वाले हैं, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से, ठीक है। अगर आप लोगों के पास लूसेंट ऑब्जेक्टिव नहीं तो लूसेंट माफ़ कीजिएगा, लूसेंट सब्जेक्टिव। देन हम 14 मार्च में जाएंगे एंड डे 5 हमारा। तो मैथ में हम घातांक पढ़ेंगे। फिर हम लोग रीजनिंग में वर्गीकरण पढ़ना है। फिर हिस्ट्री में लूसेंट और चैप्टर 42 और 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर साइंस में हम एनसीईआरटी 6 का 9 चैप्टर और 10 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर 15 मार्च में डे 6 हमारा आएगा। फिर मैथ में हम करनी यानी घातांक और करनी वाला करनी कंप्लीट करेंगे। एंड तो आज हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे 16 मार्च डे 7, ठीक है। 16 मार्च डे 7 को हम लोग मैथ का सरलीकरण पढ़ेंगे एंड रीजनिंग में श्रृंखला यानी कि सीरीज के क्वेश्चन लगाएंगे। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप लोग कॉन्सेप्ट यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। हिस्ट्री में हम लूसेंट चैप्टर 44 पढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है और तो इसलिए एक दिन में कवर नहीं हुई होगा, तो नेक्स्ट हम लोग रिवीजन के लिए रखेंगे। फिर हम साइंस का रिवीजन करेंगे। हमारा 6 क्लास का एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। देन 17 मार्च डे 8, ठीक है, हमारा होमवर्क का डे 8। तो मैथ में हम लोग सरलीकरण पढ़ेंगे, रीजनिंग में श्रृंखला और सीरीज वही रिवाइज करना है 2 दिन। फिर हिस्ट्री लूसेंट चैप्टर 45 जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अगर एक दिन में नहीं होगा तो अगले दिन हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। फिर डे 19 है 18 मार्च, ठीक है। तो 18 मार्च को हम मैथ में आयु का चैप्टर यानी कि एज रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर रीजनिंग में अंग्रेजी वर्णमाला जो कि एक बड़ा चैप्टर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला हम पढ़ेंगे। फिर हिस्ट्री में हम लोग रिवीजन करेंगे जो हम लोग पहले पढ़े, ठीक है। हिस्ट्री में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर में स्पीडी पेज नंबर 1 से 20 पेज नंबर तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो करंट अफेयर की। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से तैयारी करना चाहते हो। बाकी 1 से 20 पेज नंबर आराम से पढ़िए, समझ में आए। देन डे 10 है 19 मार्च। मैथ में आयु यानी कि एज एंड रीजनिंग में अंग्रेजी वर्णमाला एंड हिस्ट्री में हम लोग फिर से रिवीजन ही करेंगे। एंड फॉर करंट अफेयर स्पीडी 21 से 30 पेज नंबर, ठीक है। और फाइनली मैंने ये बता दिया है अपना होमवर्क। तो ये होमवर्क बिहार एसएससी सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो सारे बिहार एसएससी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इंटर लेवल एंड 10th एंड बीपीएससी। थोड़ा बीपीएससी में मैथ को इग्नोर मारना है, तो बीपीएससी का भी चाहिए तो मैं बता दूंगी, लेकिन फ़िलहाल ये बिहार एसएससी का जो भी है, जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है बिहार एसएससी का, तो उसमें ये बहुत यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। कुछ स्टूडेंट को जो बहुत ही वीक है, तो उन स्टूडेंट जो बिगनर्स हैं उन लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी एक नोट्स वाइज पढ़ सके, ठीक है ना, टारगेट वाइज। अगर आप टारगेट बनाकर पढ़ रहे हो तो आप बहुत अच्छा पढ़ोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।